बीजेपी के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष एवं सुजानपुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना झुकाव दिखाया है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमीरपुर की जनता अपना मुख्यमंत्री नहीं खोना चाहती। अपनी ही बीजेपी पार्टी के खिलाफ राकेश ठाकुर ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि हमीरपुर में बीजेपी सरकार के होते हुए कितने काम हुए हैं ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से लटका हुआ बस स्टैंड का काम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करवा रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं किया। अब जयराम ठाकुर को हमीरपुर की चिंता सता रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या मानेंगे? अब इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से धन बल का प्रयोग किया गया, यहाँ कार्यकर्ताओं का क्या मान सम्मान? हमने अपना पूरा जीवन उस पार्टी में लगा दिया और मंडल के अध्यक्ष भी रहे, और मंडल अध्यक्ष रहते रहते जो उपचुनाव हुआ उस चुनाव में, वो हमारी अध्यक्षता में चुनाव हो, उस चुनाव में भी हमने उस व्यक्ति को हराया जिस व्यक्ति को आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उसे नहीं हराया, उनकी धर्मपत्नी को उस चुनाव में हराया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम धन बल का प्रयोग सुजानपुर और बड़सर में नहीं होने देंगे। ये सब जानती है, सुजानपुर की जनता भी और बड़सर की जनता। ये जो आपने फॉरेस्ट्री वाला बोला ना कि भाई उनकी सैलरी जो है वो सोलन से निकलती है, जी जी, जयराम ठाकुर हम इसमें करेंगे क्योंकि उस टाइम ऐसा प्रोविजन था नहीं, तो उन्होंने कहा था इसको अटैच किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम दोबारा आएंगे, कोई 10 में इसका हुआ था, तो 1 वर्ष के बाद 12 में वो सरकार बीजेपी की नहीं बन पाई। लेकिन उसके बाद किसी ने इस तरफ हाथ नहीं डाला। धूमल जी मुख्यमंत्री बने नहीं दोबारा, तो अगर बनते तो वो करते। जयराम जी रहे, उन्होंने मुझे लगता है रिक्वेस्ट भी की उनसे, हमने भी की थी, हम भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। हमने भी कहा था कि सारी ग्रांटिंग एड मतलब सोलन से इनकी सैलरी निकलती है, आप इनको शिफ्ट करके हमीरपुर कर दो, बजट इनकी पोस्टें क्रिएट की दिया हमीरपुर। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उल्टा कर दिया कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज को खोला और वहां विद बजट विद पोस्ट वहां सेक्शंस की। तो कितना भेदभाव वो हमीरपुर से करते हैं, ये सब हमीरपुर की जनता से छुपा नहीं है। क्वेश्चन था आपने भी छोड़ा कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या माने कि ये जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? इसमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा जो हमारा मुद्दा है कि हम मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। आप इसको किसी भी ढंग से ले सकते हैं और हम मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। राकेश जी, आप भाजपा में असंतोष नहीं करेंगे? नहीं, हम असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि हमने भी संगठन में काम किया। अगर धनबल से ही लोगों को लाना है, ले जाना है, तब तो संगठन में काम करने का कोई औचित्य नहीं। जहां आपने बात की मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने की, आप दंग करने की है, हमारा इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आप पार्टी कब छोड़ रही है, वो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस? नहीं, पार्टी अभी छोड़ने का ना ज्वाइन करने का भी कोई ऐसा नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमने मुख्यमंत्री चाहिए हमीरपुर जिला का, वो किसी भी हद तक मुश्किल जा सकते हैं। इस समय राजनीति से ऊपर उठकर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा मुद्दा है कि हमने मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पे खोना नहीं, क्योंकि 2017 में हमीरपुर की जनता ने ये दर्द झेला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब, आपने बोला कि लोकसभा का भी चुनाव है, तो उसके बारे में क्या कहना है? लोकसभा में जो पार्टी का कैंडिडेट होगा हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। किसको करेंगे? अब सपोर्ट जो पार्टी का कैंडिडेट होगा, जैसे हमें आदेश होगा। किस पार्टी का? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे हम उसमें। कांग्रेस के। अब मैं बात करूं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह रहे थे कि मेरा हमीरपुर के प्रति बहुत लगाव है। मैं उनसे जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 5 वर्ष में जयराम ठाकुर जी ने कितनी बार सुजानपुर करो, कितने शिलान्यास उन्होंने 5 वर्षों में किए, कितने उद्घाटन उन्होंने 5 वर्षों में किए। मुझे लगता है एक भी दिन, 1 घंटा भी वो सुजानपुर के लिए नहीं निकाले 5 वर्षों में। इसके साथ साथ हमारा सुजानपुर का एक बहुत बड़ा पर्व है, हमारा नहीं पूरे देश का पर्व है, होली उत्सव। और बड़ी विडंबना है, बड़े दुख का विषय भी है कि 5 वर्षों में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने होली उत्सव, जब से इसको राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है, इसका उद्घाटन या तो माननीय मुख्यमंत्री करते हैं या माननीय राज्यपाल करते हैं। लेकिन जयराम ने उन 5 वर्षों में सिर्फ 1 बार उसका उद्घाटन करने आए थे, होली उत्सव का, और वो भी दिन में करके चले गए। किस तरह की भावनाएं हैं हमारे जिला के प्रति उनकी, किस तरह की सोच है हमीरपुर जिला के प्रति उनकी, कि जिस पर्व को मुख्यमंत्री स्वयं वहां रहकर, चाहे धूमल जी हो चाहे वीरभद्र जी हो, वो खुद अपने आप उसका उद्घाटन या शिलान्यास या क्लोजिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन जयराम ने ऐसा नहीं समझा।
कि मैं शाम तक अपनी जनता के बीच, अपने लोगों के बीच बैठूं और उस उत्सव का विधिवत उद्घाटन करूं। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी तो मीटिंग, तो मैं खुद उस मीटिंग उस कार्यक्रम में था। तो लगभग 5 साढ़े 5 बजे उस कार्यक्रम को छोड़ के वो चले गए। उसके बाद उन्होंने सुजानपुर की तरफ रुख नहीं किया। तो हमीरपुर की जनता सब जानती है कि कितना लगाव उनका हमीरपुर के साथ है, कितना विकास उन्होंने हमीरपुर में करवाया। इसका जवाब हमीरपुर की जनता ने अब मन बना लिया है कि ये जो उपचुनाव हमारे ऊपर थोपा गया धन बल के माध्यम से, वो जवाब वोट के माध्यम से देगी। और वो जवाब होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू को मजबूत करने का, वो जवाब होगा हमीरपुर की जनता का मुख्यमंत्री को मजबूत करने का, और वो जवाब होगा 4 तारीख को हमीरपुर जिला की दोनों जो उपचुनाव हैं वो कांग्रेस की झोली में होंगे और आदरणीय श्री सुक्खू जी को और सशक्त और मजबूत करेगी हमीरपुर की जनता। आप तो मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं सुजानपुर के,